नमस्कार, जय दुर्गा। मैं हूं भूदेव और अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉय द वंडरर। आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्षद्वीप विजिट के बाद लक्षद्वीप काफ़ी ट्रेंडिंग में है और लोग मालदीव्स का विजिट कैंसिल करके लक्षद्वीप का बुकिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। वहाँ पे कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, क्या क्या है और कितना सुंदर है लक्षद्वीप। चलिए देखते हैं। लक्षद्वीप भारतीय महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक अद्वितीय और सुंदर द्वीप समूह है। इसका नाम संस्कृत शब्द लक्ष और द्वीप से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लाखों द्वीप। ये अपनी शानदार समुद्री दृश्यों, साफ पानी और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप एक पर्यटन का स्वर्ग है जो अपनी अद्वितीय सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और रमणीय समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप है, जिनमें से कुछ ही केवल पर्यटन के लिए खुले हैं। इनमें से कुछ मुख्य द्वीप है जैसे कि अगाती, अमिनी, अंद्रोथ, बित्रा, चेटलट, कडमट, कल्पेनी, कवरत्ती, किल्तान और मिनिकॉय। इनमें से हर एक द्वीप का अपना विशेषता है और ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। ये भीड़भाड़ वाला शहर से दूर बहुत ही शांत ब्लू लेगून, टर्क्वेश ब्लू कलर की पानी और उसमें तैरने वाले रंग बिरंगी जीवों के लिए बहुत ही मशहूर है। लक्षद्वीप में घूमना मतलब किसी अलग युग, किसी अलग दुनिया में कदम रखना जैसा है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कुल मिला के 36 द्वीप है और इसका टोटल एरिया केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से केवल 11 द्वीपों में ही लोग रहते हैं। अधिकांश पर्यटक या तो नॉर्दर्न आइलैंड पे घूमने जाते हैं, जहाँ पे अगाती, बांगरा, मीनाकारा, कलपाती जैसे आइलैंड है, या तो साउदर्न आइलैंड को पसंद करते हैं, जहाँ पे मिनिकॉय, कवरत्ती और काल्पेनी जैसे आइलैंड बसे हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको लक्षद्वीप का एक खूबसूरत वर्चुअल टूर दूंगा और उसका साथ आपको लक्षद्वीप का रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे बेस्ट टाइम ऑफ विजिट कौन सा है, कैसे पहुंचेंगे, कौन सा परमिट लगेगा यहाँ पे घूमने के लिए, बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है और आपका उनमें आता हुआ सारे सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सारे न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली आते रहें। ये हो सकता है कि हम में से ज़्यादातर लोग लक्षद्वीप विजिट नहीं किया होंगे और हमें लक्षद्वीप का द्वीप समूह बस कुछ महत्वहीन बिंदु का माफिक दिखता होगा, लेकिन ये वास्तव में सच्चाई नहीं है। लक्षद्वीप का सफ़ेद समुद्र तट और ब्लू लेगून का साथ साथ यहाँ का जनजीवन काफ़ी शांत होने का वजह से ये जगह किसी भी टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा माना जा सकता है। आम जिंदगी का भागदौड़ से दूर अपनी तन और मन को रिलैक्स करने के लिए लोग अक्सर इस जगह पर आना पसंद करते हैं। हालांकि ये जगह सिर्फ आराम करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, फिशिंग, बोटिंग और बीच पर वाटर स्कीइंग जैसे एक्टिविटीज़ करने के लिए भी बहुत मशहूर है। लक्षद्वीप का आइलैंड्स एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और द्वीपों में घूमने के लिए और देखने के लिए हमें प्रशासन से अनुमति लेना पड़ता है, यानी कि परमिट लेना पड़ते हैं। लक्षद्वीप टूरिज्म की नोडल एजेंसी है स्पोर्ट्स। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ही लक्षद्वीप के सारे टूरिस्ट मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। अगर आप लक्षद्वीप का टूर करना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट्स का थ्रू ये टूर लेना पड़ेगा,
या तो कोई ट्रैवल एजेंसी का थ्रू लक्षद्वीप का पैकेज लेना पड़ेगा। इसका सारी इन्फॉर्मेशन आपको लक्षद्वीप का टूरिज्म वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र से लक्षद्वीप आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले केरल राज्य के कोचीन शहर में पहुंचना होगा। कोचीन से या तो आप बाय एयर आ जाए या तो आप बाय शिप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर लक्षद्वीप आना चाहते हैं उसके लिए आपको कोचीन एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। कोचीन एयरपोर्ट से लक्षद्वीप के इकलौता एयरपोर्ट जिसका नाम है अगाती एयरपोर्ट, वहाँ के लिए डेली फ्लाइट रोज़ सुबह 9 बजे के करीब चलते हैं। ये सफ़र लगभग 1.5 घंटे का खूबसूरत सफ़र है। एलियंस एयर सर्विसेज की डेली फ्लाइट जो कि कोचीन एयरपोर्ट से चलती है वो आपको करीब 10:30 बजे के आसपास लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट पर पहुंचा देगी। कोचीन से अगाती तक की एयर टिकट करीब 5,500 से 6,500 रुपया तक मिल जाएगी और ये प्राइस सारे साल लगभग फिक्स ही रहता है। कोचीन से अगाती तक का हवाई सफ़र एक बहुत ही मनमोहक सफ़र है और अगाती एयरपोर्ट सारे भारत की सबसे खूबसूरत एयरपोर्टों में से एक है। लक्षद्वीप पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ का औपचारिक एंट्री आपको करना पड़ेगा। अगाती एयरपोर्ट में ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। एयर ट्रैवल के अलावा कोचीन से लक्षद्वीप पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते से भी आ सकते हैं, जिसके लिए हमें 6 पैसेंजर शिप का ऑप्शन मिलता है जिनका नाम है MV कबरत्ती, MV अरेबियन सी, MV लक्षद्वीप सी, MV लगून्स और MV कोरल्स। ये सभी क्रूज शिप्स है और कोचीन से लक्षद्वीप का अलग अलग आइलैंड के लिए चलती है और इनके लिए हमें लगभग 14 से 18 घंटा समय लग जाता है। ये पैसेंजर शिप्स में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। आपका बजट के हिसाब से आप बंक बेड या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट और फूड की प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है। लक्षद्वीप विजिट करने का तीसरा ऑप्शन किसी लग्जरी क्रूज शिप में आना है। पिछले कुछ सालों से कॉर्डेलिया क्रूज मुंबई और गोवा से लक्षद्वीप के लिए ऑपरेट कर रहा है, तो आप ऐसे लग्जरी क्रूज शिप में भी लक्षद्वीप आप पहुंच सकते हैं। तो लक्षद्वीप कैसे पहुंचे हम ये तो जान लिए, अभी हम आपको लक्षद्वीप के फेमस आइलैंड्स का वर्चुअल टूर पे ले चलते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे अगाती आइलैंड। अगाती आइलैंड का टूर करने के लिए सबसे पहले आपको अगाती पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और वहाँ पे आपके एंट्री दर्ज करवाना पड़ेगा। एंट्री का साथ साथ आपको एग्जिट डेट भी डालना पड़ेगा और ये रूल यहाँ का सारे आइलैंड पे लागू है। अगाती आइलैंड में लक्षद्वीप का इकलौता एयरपोर्ट है, तो अगर आप एयर ट्रैवल करके अगाती आइलैंड पहुँच रहे हैं तो आप अगाती आइलैंड को जरूर एक्सप्लोर करें। अगाती आइलैंड में आपको खूबसूरत व्हाइट सैंड बीचेस और पूरे लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत लगून्स देखने को मिल जाएंगे। अगाती आइलैंड कोचीन से करीब 460 किलोमीटर दूरी पे है और ये लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। ये छोटा सा आइलैंड का क्षेत्रफल लगभग 3.86 स्क्वायर किलोमीटर है। अगाती आइलैंड में आपको ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में बहुत सारे खूबसूरत बीच देखने को मिलेंगे। ये सभी बीच बहुत ही साफ़ सुथरा है और आप ये सभी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अगाती आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए या तो आप लोकल टैक्सी या लोकल ऑटो हायर कर सकते हैं, या तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे आप लोकल बाइक रेंट कर सकते हैं। 200 से 300 रुपये का नॉमिनल रेंट पे यहाँ पे आपको लोकल बाइक मिल जाएगी। अगाती आइलैंड के ईस्टर्न और वेस्टर्न जेटी से आपको लक्षद्वीप का अलग अलग जगह जाने के लिए स्पीड बोट की सेवा मिल जाएगी, यानी कि स्पीड वेसल की। अगर आप स्पेशली बंगारन आइलैंड जाना चाहते हैं तो यहीं से आपको प्राइवेट बोट हायर करके बंगारन आइलैंड जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको करीब 7 से 8,000 रुपया रेंट पे करना पड़ेगा एक प्राइवेट बोट के लिए। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा अपनी रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए लक्षद्वीप जाना जाता है। आइलैंड का लोगों का लाइफस्टाइल का एक बहुत ही अच्छी झलक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोकोनट से बनी हुई अलग अलग प्रोडक्ट्स और फिशिंग ही यहाँ का लोगों का मेन प्रोफेशन होता है।
यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग और वार्म हार्टेड होते हैं। अगर बात की जाए लक्षद्वीप आने का सबसे अच्छे समय का, तो अक्टूबर महीना से लेकर अप्रैल महीना तक की समय लक्षद्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय यहाँ का टेम्परेचर करीब 30 डिग्री के आसपास रहते हैं और सुबह और शाम का मौसम बड़ा ही प्लेजेंट होता है। लक्षद्वीप का मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी MTNL और BSNL का थ्रू है। इंटरनेट आपको यहाँ पे 4G नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला समय में कोचीन से लक्षद्वीप का एक सबमर्ज्ड केबल बिछाया जा रहा है। इस काम जब पूरा हो जाएगा तब लक्षद्वीप में प्रॉपर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट का स्पीड 5G मिल जाएगा। लक्षद्वीप का सबसे खास बात यह है यहाँ का एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट। लक्षद्वीप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में वाटर स्पोर्ट के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि लक्षद्वीप का आगाती आइलैंड चारों तरफ से कोरल रीफ से घिरा हुआ है, जिसका कारण हमें यहाँ बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगून देखने को मिलता है। इन लगून का क्रिस्टल क्लियर पानी वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मेन है कायाकिंग, रोइंग, कनाइंग, पैडल बोटिंग, स्नॉर्केलिंग, विंड सर्फिंग, सेल बोटिंग, ग्लास बॉटम बोट्स, स्कूबा डाइविंग और डीप सी डाइविंग। अगर आप लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पे स्टे कर रहे हैं तो एक रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ का सनसेट का नज़ारा मिस ना करें। वेस्टर्न जेटी या वेस्टर्न साइड का कोई भी बीच में जाकर आप सनसेट का नज़ारा ज़रूर लें। ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक होते हैं। जब आप शाम को यहाँ पे कोई भी बीच में घूमने जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे फुटबॉल या वॉलीबॉल की मैचेस खेलते हुए देख जाएंगे। आप भी कोई भी टीम का हिस्सा बनकर फुटबॉल या वॉलीबॉल खेल सकते हैं। यहाँ पर रिसेंटली एक इंटर आइलैंड फुटबॉल और वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी आयोजित किया गया था। लक्षद्वीप अपने बहुत सारी फूड आइटम्स और नॉन-वेज डेलिकेसी के लिए फेमस है, लेकिन अगर आप प्योर वेज है तो आपको लक्षद्वीप में वेजिटेरियन खाना ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना होटल में या रिसोर्ट में प्योर वेज खाना मिल जाएगा। आगाती आइलैंड में आपको लिमिटेड रेस्टोरेंट्स का ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से कुछ एक का नाम है पंचायत, मुबारक और कोकुम्बर रेस्टोरेंट। आगाती आइलैंड में नाइट स्टे के लिए आपको बीच फेसिंग रिसोर्ट्स मिल जाएंगे, जिनका पर डे चार्ज 5,000 से 10,000 तक वेरी करता है और ये रेट सीजन का डिफरेंट टाइम पे भी वेरी करता है। चलिए आपको अभी ले चलते हैं आगाती आइलैंड से लक्षद्वीप का कैपिटल कवरत्ती आइलैंड की तरफ। कवरत्ती आइलैंड भी एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। आगाती आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड का डिस्टेंस करीब 60 किलोमीटर है और इस जर्नी के लिए हमें स्पीड वेसल में जर्नी करना ही सही रहता है। लक्षद्वीप में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ट्रैवल करने के लिए स्पीड वेसल का यूज़ होता है। आगाती से कवरत्ती जाने के लिए हमें लगभग 500 रुपये का टिकट खरीदना पड़ेगा और ये टिकट आगाती आइलैंड का ईस्टर्न जेटी ऑफिस से परचेस करना पड़ता है। ये सारे स्पीड वेसल एयर कंडीशनड होते हैं और इसमें पुशबैक सीट देखने को मिलेगा और इसमें रिफ्रेशमेंट और फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल होगा। तो एक छोटा सा 1.5 घंटे का सफ़र करके हम आगाती आइलैंड से पहुंच जाएंगे लक्षद्वीप का कैपिटल कवरत्ती आइलैंड में। ये है कवरत्ती का मेन जेटी। यहाँ पे हम आगाती आइलैंड से आकर उतरेंगे। कवरत्ती में एक हेलीपैड भी है जहाँ पे पवन हंस की डेली हेलो राइड चलती है आगाती आइलैंड से, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का लिमिटेड सीट होने का वजह से हमें बहुत ही एडवांस में इसका बुकिंग करना पड़ता है। कवरत्ती पहुँचने के बाद सबसे पहले यहाँ का पुलिस स्टेशन पे जाके आपका परमिट में यहाँ का एंट्री करवाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं कवरत्ती आइलैंड। सबसे पहले कवरत्ती आइलैंड में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का लाइट हाउस, जो कि ईस्टर्न जेटी पे है। लाइट हाउस की एंट्री टाइमिंग शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ही रहता है।
लगभग 165 सीढ़ी चढ़ने के बाद जिस हाइट पे आप पहुंचेंगे वहां से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से पूरा का पूरा कवरत्ती आइलैंड एक साथ देखने को मिलता है। कवरत्ती आइलैंड लक्षद्वीप की राजधानी और यहाँ का सबसे प्रमुख जगह है। ये जगह केरल से करीब 360 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कवरत्ती आइलैंड को भारत की प्रमुख स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत विकसित किए जाने वाले 100 सिटीज़ में चुना गया है। कवरत्ती आइलैंड में हमें घूमने के लिए बहुत सारे खूबसूरत बीचेस देखने के मिलते हैं जो बहुत ही साफ़ सुथरा है। यहाँ का 3.46 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ लगून यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। कवरत्ती के आसपास का लगून में स्टारफिश, एनीमो, अनगिनत रंग बिरंगी मछलियों का साथ साथ आश्चर्यजनक कोरल रीफ से भी घेरा हुआ है। कवरत्ती और लक्षद्वीप के अन्य जगहों पर हमें पानी का रंग काफ़ी नीला और साफ सुथरा दिखता है और ये रंग हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसका कारण ये है कि पहला, लक्षद्वीप की पानी बहुत ही साफ़ है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, बहुत सारे शिप्स या वेसल यहाँ पे नहीं आती है। दूसरा कारण है यहाँ के बीचेस जो है उनमें वाइट सैंड होती है और वाइट सैंड पानी के नीचे भी होती है और इस वजह से ये नील रंग और भी नीला होके हमें दिखता है। तीसरा कारण, यहाँ पे सूरज का किरण बहुत ही तेज होते हैं जिसके कारण ये नील रंग और भी उभर के आता है। कवरत्ती में भी आपको बहुत सारे वाटर एक्टिविटी करने को मिलेगा जैसे कि स्नॉर्केलिंग, डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, ग्लास बोट्स, कायाकिंग और यहाँ पे आपको डॉल्फिन स्पॉटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। चाहे आपको स्विमिंग आए या ना आए, आप इनमें से बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ बिना स्विमिंग जाने भी कर सकते हैं। तो अगर आप लक्षद्वीप का विज़िट प्लान करते हैं तो आपको माइंड में एक चीज़ ज़रूर रखना चाहिए कि यहाँ पे सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत ही तेज़ होते हैं और यहाँ पे सभी बीचेस पे वाइट सैंड होते हैं जिसमें सनलाइट का रिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा आती है। इसलिए आपको एक प्रॉपर सनग्लास अपना साथ ज़रूर कैरी करना है और साथ में हाई इंटेंसिटी का SPF सनस्क्रीन भी कैरी करना है सनबर्न से बचने के लिए। 2019 का सेंसेक्स का अनुसार लक्षद्वीप का पॉपुलेशन में 2.71% हिंदू है, लेकिन यहाँ पे कवरत्ती में एक बहुत ही बड़ा महादेव मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और नियमित रूप से यहाँ पे सवेरे और शाम को पूजा और आरती होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ लक्षद्वीप के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा। भारत का बाहर कोई भी आइलैंड जाने से पहले आप एक बार लक्षद्वीप जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक बटन प्रेस करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, बाय, जय हिंद।